जय हिंद एवरीवन। आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पीआईबी के 7th और 8th अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो लास्ट 2 डेज में हम देखते हैं कि पीआईबी पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आई है। एंड एज फार एज न्यूज़पेपर इज कंसर्न, न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं कि अनिल सर आपको हर रोज यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ यहाँ पर डिस्कशंस करवा रहे हैं। अब हमारा लास्ट सेशन पक्का देखिएगा। बांग्लादेश इशू, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट के कारण हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना उनको यहाँ पर देश तक छोड़ना पड़ा। एंड हम देखते हैं इस वीडियो में 1947 से 2024 तक के जितने भी यहाँ पर इवेंट्स हुए हैं बांग्लादेश में, वो आपको यहाँ पर सर की वीडियो में देखने को मिलेंगे, सो दैट आपको क्लैरिटी से उसकी हिस्ट्री पता हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने 7th और 8th के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। नंदिनी सहकार योजना, एक ये योजना यहाँ पे थी, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पर लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि सो दैट जो हमारे आत्मनिर्भर भारत के प्रिंसिपल्स हैं उसके साथ हम यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन कर सकें। दिस वाज द मेन एम ऑफ नंदिनी सहकार योजना। इस स्कीम को यहाँ पर एक जो फ्रेमवर्क है इसका बेसिकली क्या है, टू इम्प्रूव सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वुमेन। इट सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योर डायनेमिज्म ऑफ वुमेन थ्रू वुमेन कोऑपरेटिव्स। ठीक है। नंबर 2, यहाँ पर अमित शाह जी की फोटो मैंने इसलिए लगाई है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन हेड कर रहे हैं मिस्टर अमित शाह, जो कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर भी है एट प्रेजेंट। डन। Next is it converges critical inputs of the women enterprise business plan formulation, capacity development, credit and subsidy and interest subvention of the other schemes। ठीक है। जैसे हमने ड्रोन दीदी की स्कीम देखी थी लास्ट टाइम, लखपति दीदी स्कीम आई थी बजट में, तो इस तरीके से हमारे लिए योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदिनी सहकार योजना कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत के प्रिंसिपल्स को ये क्या कर रही है, अलाइन कर रही है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी जो भी लास्ट 2 दिन से आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में डिस्कस भी हो रहा है कि जो यहाँ पे जीएसटी लगाया गया है ऑन द हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ऑल्दो यहाँ पर फिनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैम ने रिप्लाई दे दिया था कि ऑलरेडी इससे पहले भी इसके ऊपर टैक्सेस थे, ठीक है, जीएसटी पे, बट उसके ऊपर हम देखते हैं कि लगातार डिस्कशन चलती हैं। तो इसमें कौन कौन से पर्सपेक्टिव हमारे प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। Opposition leaders are demanding the withdrawal of GST on the life and health insurance premiums। भाई जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, आप सबने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा होगा, तो उन सबके ऊपर आप जीएसटी पे करते हैं। तो ऑपोजिशन लीडर्स ने डिमांड उठाई थी यहाँ पे सीतारमन मैम से कि आप प्लीज जीएसटी को हटाइए। द राइज इन द प्रीमियम्स कंबाइंड विद 18% जीएसटी। भाई ऑलरेडी इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत हाई प्रीमियम दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम उसके बाद ऊपर 18% जीएसटी दे रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा इस इंश्योरेंस को लेना। जीएसटी रेट यहाँ पे सरकार का कहना है कि वो फिक्स्ड है 18% ऑन बोथ हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे। प्री जीएसटी का क्या सिनेरियो था यहाँ पर, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सीतारमन मैम ने कल ही हाउस में दी। क्या कहते हैं वो कि इससे पहले, जीएसटी आने से पहले जितने भी इंश्योरेंस के प्रीमियम थे उन सबके ऊपर 15% सर्विस टैक्स पहले भी लगता था। ये नहीं है कि अभी ही सरकार ने उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाया है, इससे पहले भी इसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता था, दैट इज 15%, जिसमें बेसिक सर्विस टैक्स था, स्वच्छ भारत सेस था, सेस मींस द टैक्स ऑन द टैक्स, कृषि कल्याण सेस था, ठीक है, ये ऑलरेडी भी थे। ये नहीं है कि सरकार ही 18% लेकर आई है। इम्पैक्ट क्या हुआ, द ट्रांजिशन टू जीएसटी इंक्रीज द ओवरऑल प्रीमियम कॉस्ट फॉर द पॉलिसी होल्डर्स। भाई क्वाइट ऑब्वियस है, 15% तो पहले भी था, 3% इंक्रीज और हो गया। 18% के बाद हम देखते हैं कि ओवरऑल जो प्रीमियम की कॉस्ट थी वो यहाँ पर बढ़ रही है। गवर्नमेंट की पोजीशन यहाँ पे क्या है कि जो जीएसटी के रेट्स हैं, एग्जम्पशन है, ये रिकमेंड कौन कर रहा है, जीएसटी काउंसिल करती है। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब इसमें कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और स्टेट के मिनिस्टर्स भी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो रेट है वो तो जीएसटी काउंसिल ने ही दिया है। Done. Revenue consideration. The insurance sector has contributed significantly to the GST revenue over the last 3 financial years। भाई कहीं ना कहीं जीएसटी रेवेन्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पे इस चीज ने। जीएसटी काउंसिल की रोल और फंक्शन क्या होते हैं मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस बार हम सीडीएस में भी क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है कि उन्होंने पूछा कि कौन कौन सी चीजें जीएसटी से एग्जम्प्टेड हैं। डन। तो इस तरह के आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन द जीएसटी रिलेटेड मैटर्स। भाई जीएसटी से रिलेटेड ये मैटर से यहाँ पर सारी एडवाइस देता है। कौन कंपोजिशन है? यूनियन फिनांस मिनिस्टर द चेयरपर्सन एट प्रेजेंट सीतारमन मैम। यूनियन मिनिस्टर फॉर द फिनांस, स्टेट फिनांस मिनिस्टर इसके मेंबर्स होते हैं। ये कहीं ना कहीं एक कॉम्पोजिशन है जीएसटी काउंसिल की। नाउ अभी वायनाड में आप देखते हैं कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है एंड वहां पर आर्मी बेले ब्रिज यहाँ पर बना के देती है वायनाड के रेस्क्यू ऑपरेशन में। ठीक है, इंडियन आर्मी की मद्रास इंजीनियर्स ने यहाँ पर बेले ब्रिज बनाया एट चुरामला टू रीच मुंडकाई विलेज, वन ऑफ द साइट्स हिट वर्स्ट हिट बाय द वायनाड। ये 190 फुट का ब्रिज था जिसको इंडियन आर्मी ने बनाया सो दैट वहां पर जो मूवमेंट है वो अच्छे तरीके से हो सके, हेवी मशीनरी एम्बुलेंस वहां से जा सके। ये 24 टन तक के वेट को कैरी कर सकता है एंड वो यूज में रहेगा जब तक इस पे परमानेंट ब्रिज नहीं बन जाता। दैट मीन जब तक परमानेंट ब्रिज नहीं बन जाता, आपके लिए सॉल्यूशन निकाल के दे दिया है इंडियन आर्मी ने बेले ब्रिज बनाकर। अब ये बेले ब्रिज होता क्या है, ये आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये एक तो पहले टेम्परेरी ब्रिज बनाया है जब तक परमानेंट ब्रिज नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि पोर्टेबल प्री फैब्रिकेटेड ट्रस ब्रिज है जिसको 1940 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, 1939-1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम यहां पर ब्रिटेन ने इसको मिलिट्री यूज के लिए बनाया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट हैज द एडवांटेज ऑफ रिक्वायरिंग नो स्पेशल टूल्स और हेवी इक्विपमेंट्स टू असेंबल। इसको बनाने के लिए कोई स्पेशल टूल्स नहीं चाहिए, हेवी इक्विपमेंट नहीं चाहिए। इसकी सक्सेस क्यों है? बिकॉज ऑफ द सिंपलिसिटी ऑफ द फैब्रिकेशन एंड असेंबली। भाई कोई चीज जल्दी से आप असेंबल करके एकदम से तैयार कर दो, ठीक है, तो क्वाइट ऑब्वियस उसका एडवांटेज होगा ही। तो बेले ब्रिज का यहाँ पर एडवांटेज आ रहा है। द वुड और स्टील मटेरियल जो इसमें यूज हुए हैं वो स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं, सो दैट इजीली पोर्टेबल, बिकॉज ट्रक पे इजीली आपके साथ पोर्टेबल कर सकें, लिफ्ट कर सकें, क्रेन का यूज आपको ना करना पड़े। तभी तो बहुत जल्दी आपके लिए यहाँ पे ब्रिज बना के दे दिया फोर्स ने। इन द डिजास्टर रिलीफ सिचुएशन ये आइडियल सिचुएशन है, सो दैट बिकॉज उसके जो पार्ट्स हैं आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। एंड ये जो ब्रिज है आराम से हेवी व्हीकल्स टैंक्स को कैरी कर सकते हैं जब तक यहाँ पर परमानेंट ब्रिज बनकर नहीं आ रहा। डन। ओके, फोर्थ हमारे पास नेक्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट थी, पायरो क्यूमुलस क्लाउड्स, पायरो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स रेदर। ठीक है, अब सबने पढ़े हैं एनविल क्लाउड्स, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। ठीक है, एनविल शेप क्लाउड्स, वर्टिकल क्लाउड्स। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि एयर राइज कर रही है, एक्सपैंड करती है, सैचुरेट करती है, कूल डाउन, कंडेंस, बारिश। जो स्मोक और प्लूम है वो राइज कर रहा है, कूल कर रहा है, वाटर वेपर कंडेंस कर रहे हैं, मॉइस्चर कंडेंस होगा, क्लाउड्स बनेंगे एंड बारिश आएगी, कन्वेक्शनल रेनफॉल। एंड इसके साथ हम देख रहे हैं कि जब आयंस क्लाउड्स के और नीचे सरफेस के यहाँ पर मिलते हैं, दे फॉर्म अ लाइटनिंग। आई होप दिस इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड बर्स्ट अभी न्यूज में चल रहा है। भाई अगर 100 mm की बारिश एक घंटे में हो जाती है 10 बाई 10 स्क्वायर किलोमीटर में, यहाँ पर 10 बाई 10 किलोमीटर में, तो हम उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। क्लाउड बर्स्ट प्लेन एरियाज, हिल एरियाज दोनों में हो सकता है। नाउ कम टू दिस टॉपिक, पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स ड्यू टू द वाइल्ड फायर्स। यूएस और कनाडा में जब लगातार वाइल्ड फायर्स हो रही हैं उसके कारण क्लाउड्स आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जो थंडर भी जनरेट कर रहे हैं एंड न्यू फायर्स को फिर इग्नाइट कर रहे हैं। जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, विद कनाडा रिकॉर्डिंग 140 सच क्लाउड्स, जिसके कारण हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वाइल्ड फायर इवेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी? नॉट एवरी वाइल्ड फायर लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ दीज क्लाउड्स। हर एक वाइल्ड फायर से ये नहीं है कि यही क्लाउड्स बनेंगे। अब ये आपको प्रीलिम्स में विद इन अ लाइन यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 2 2 3 वालों पे। दे अकर ओनली व्हेन देयर इज एक्सट्रीमली हॉट वाइल्ड फायर। भाई जब एक्सट्रीमली हॉट वाइल्ड फायर होगी तभी इसी तरह की चीजें होती हैं। वोल्केनिक इरप्शन जनरली लीड करती है टू द पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक है, ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटेंस हीट पुश करती है एयर को अपवर्ड, वाटर वेपर कंडेंस, सेम तरह की जो रेनफॉल आपने पढ़ी होगी दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। एयर टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्शन के थ्रू ऊपर की हवा गर्म हुई, राइज, एक्सपैंड, सैचुरेट, कूल डाउन, क्लाउड्स एंड बारिश। डन, पायरोक्यूमुलस क्लाउड्स। अब कौन कौन सी वो हैं? अगर अपवर्ड हीट और मॉइस्चर दोनों ही इंटेंसिफाई होते रहे, भाई मैंने कहा ना आपको वोल्केनिक इरप्शन, हीट और मॉइस्चर दोनों ही बढ़ते रहे, तो जो क्लाउड्स इवॉल्व होंगे पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होंगे, जो 50,000 फीट की हाइट तक जा सकते हैं एंड थंडरस्टॉर्म क्रिएट कर सकते हैं विदाउट रेनफॉल। इस तरीके से जब होगा तो क्वाइट ऑब्वियस है फर्दर दोबारा से हमें
वाइल्ड फायर्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये अभी टॉपिक न्यूज में चल रहा है। तो आज हमने 7 और 8 अगस्त के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो पीआईबी पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, 9th के आज अभी हम देखते हैं कि अभी करंट अफेयर्स धीरे धीरे करके आ रहे हैं पीआईबी पे। और तो पीआईबी पे हम वही करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स या मेंस में। अदरवाइज आप देख ही रहे हैं कि न्यूज़पेपर को अनिल सर ऑलमोस्ट डेली यहाँ पर चैनल पर कवर करवा रहे हैं। तो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।